तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आज आप लोग के सामने फिर एक क्लास 10th का एक टॉपिक लेकर आ चुका हूँ। नॉट ए टॉपिक, ए चैप्टर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इन बेसिस ऑफ एग्जाम्स। तो आप लोग दिल को सम के बैठिएगा और आराम से माइंड को कंसंट्रेट करके लेक्चर को देखिएगा, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ बिना किसी बकवास के। चलिए सुनिए। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसको है, समझ रहे हैं? तो ये क्या होता है बच्चा, बोला जाता है ये सीक्वेंस। अब कोई बच्चा हमसे पूछेगा सर सीक्वेंस क्या, तो सीक्वेंस होता है बच्चा द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ए डेफिनिट रूल, इन ए डेफिनिट रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। आर यू अंडरस्टूड व्हाट इज सीक्वेंस? तो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन ए डेफिनिट रूल, कोई एक डेफिनिट रूल है, या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर उस रूल में उसको अरेंज किया गया तो उसको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। जैसे कि मैं बात करूं, ये बताओ सीक्वेंस है कि नहीं? 1 2 3 4 5, यस सर, बिल्कुल ये सीक्वेंस है। अगर मैं बोल दूं 2 4 6 8, ये सीक्वेंस है, बिल्कुल सर। अगर मैं बोल दूं 2 5 3 4 8, ये सीक्वेंस है, नो सर, कोई असेंडिंग ना डिसेंडिंग है, कोई रूल नहीं है, तो ये सीक्वेंस नहीं होगा। ये दोनों सीक्वेंस है। आर यू अंडरस्टूड? ओके, समझे आप कि सीक्वेंस किसको बोलेंगे? सीक्वेंस उसको बोलते हैं बच्चा द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन ए डेफिनिट रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। अब मैं बात करता हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, कि व्हाट डू यू मीन बाय अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर फ्रॉम प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मीन्स पहले वाले टर्म, बाई कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड एपी। अगर बात करते हैं यहाँ पास बच्चा कि पहले वाला टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या है बच्चा, अगर कांस्टेंट है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। बात समझ में आया? एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चा कि एपी हम लोग कहते किसके हैं। तो इतनी बात आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सीक्वेंस क्या है और प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म मतलब होता है पहले वाले टर्म, प्रीसीडिंग टर्म मतलब क्या होता है? पहले वाले टर्म। चलिए हम लोग इस पे बात करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल की बात करता हूं। एग्जांपल आपका ये है 2 4 6 8 डॉट डॉट। ये बच्चा बताओ 2 का प्रीसीडिंग टर्म कौन हो जाएगा? 4, 4 का प्रीसीडिंग टर्म 6, 6 का प्रोसीडिंग टर्म 8। तो यहां से जो डिफरेंस निकालेंगे तो 4 - 2 इज इक्वल टू 6 - 4 इज इक्वल टू 8 - 6। अगर ये कांस्टेंट आ रहा, क्या रहा देखो, तो यहाँ से 4 - 2 करेंगे तो 2 आएगा। हाँ सर, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2, सभी जगह से 2 आया कांस्टेंट। तब हम लोग इसको क्या बोल देंगे बच्चा? एपी। नहीं आया समझ में? और ये जो कांस्टेंट टर्म हुआ इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। नहीं आया समझ में? अरे बोलो, इतनी बात आया समझ में कि नहीं आया? सबसे पहले मैं बात करता हूं एपी का। तो एपी का डिफिनेशन समझ में आ गया। एक सीक्वेंस होगा जिसका प्रीसीडिंग टर्म का अगर डिफरेंस करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, उसको हम लोग एपी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें तो 2 4 6 8, ये बच्चा बताओ, निकालते हैं सर डिफरेंस। 4 - 2 6 - 8 8 - 6, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस है, कांस्टेंट आया, सभी में 2 2 आया, तो ये एपी में है। कोई कंफ्यूजन? बोलो, इतनी बात आया समझ में? ठीक। अब बच्चा आपको पूछा जाएगा कि बता दीजिए इसका जो पहला टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। तो ये आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। ये आपका बच्चा कौन सा टर्म हो जाएगा? सेकेंड टर्म। ये आपका सेकेंड टर्म। ये बच्चा हो गया थर्ड टर्म, थर्ड टर्म। और ये आपका हो जाएगा बच्चा फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म। बात आई समझ में? जब पहले स्थान पर है तो उसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, जो फर्स्ट टर्म है बच्चा उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। और सेकेंड टर्म को बच्चा, सेकेंड टर्म को हम लोग बच्चा क्या करते हैं, तो इसको T2 से भी डिनोट करते हैं, और ये फर्स्ट टर्म को T1 से भी डिनोट करते हैं। कोई बच्चा कहेगा सर इसको A2 से नहीं डिनोट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे?
और इसको बच्चा हम लोग T2 से भी डिनोट करते हैं। चलो इतनी बात है। अगले को T3 से, फिर अगले को T4 से, अगले को फिर T5 से, अगले को फिर T6 से। कोई कंफ्यूजन? इतनी बात आया समझ में? ठीक, चलिए तो यहां से अगर मैं बात करूं कि एक एग्जाम्पल देता हूं, ये एग्जाम्पल 2 नॉट 2 -10 -5 0 5 पूछूंगा, बताओ ये एपी में है कि नहीं है, चेक करके बताइए कि एपी में है कि नहीं। तो आप कैसे चेक करेंगे? अच्छा सर इसमें से इसको माइनस करेंगे, सर -5 में से माइनस करेंगे 10 को, और ये -10 ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा -5, ये माइनस माइनस हो जाएगा +10, यहां से करोगे बच्चा तो आ जाएगा 5। ये दोनों का जो कॉमन डिफरेंस निकला आया 5। ठीक, अब ये दोनों को निकालो तो 0 - 5 करेगा तो क्या आएगा? अरे बोलो 0 - 5, और ये माइनस ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 0 - +5, तो यहां से आ गया 5। कितना आ गया? 5। सर कॉमन डिफरेंस यहाँ भी ये दोनों का भी 5 आया, ये दोनों का भी 5, आगे भी देखो 5 ही आएगा, तो बोल देंगे कि ये बच्चा एपी में है, ये एपी में है। कोई कंफ्यूजन? ठीक, अब जब ये एपी में है तो इसका बच्चा फर्स्ट टर्म क्या होगा? अभी तो कॉमन डिफरेंस निकालने कितना आया? 5। अगर मैं पूछूंगा फर्स्ट टर्म बता दो, तो फर्स्ट टर्म तुम्हारा हो जाएगा -10, जिसको ए का वैल्यू बोलते हैं। सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा? -5, और थर्ड टर्म 0, और फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा? 5। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं कि ये चेक करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। क्या है एग्जाम्पल? अभी तो इसको चेक कर लिए। दूसरा मैं बात करता हूं सेकेंड एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल नंबर आपका हो गया बच्चा 7, दूसरा एग्जाम्पल हो गया बच्चा 28, और तीसरा एग्जाम्पल हो गया 63। सॉरी, एक ही एग्जाम्पल है, ये तीसरा नंबर, तीसरा टर्म हो गया। सुनो, अब बच्चा ये पूछा जा रहा कि ये एपी में है कि नहीं है, तो इसको कैसे चेक करेंगे सर कि एपी में है कि नहीं है? कुछ नहीं, चलो इसका फैक्टर करो, तो ये तो 7 × 1 = 7 होगा। इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? देखो इसका फैक्टर करेंगे तो 7 × 1 आएगा। इसका अगर फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 7 × 4। इसका अगर फैक्टर करेंगे 63 को तो ये हो जाएगा 9 × 7। मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पास जो फैक्टर आएगा उसी को फॉर्म में तोड़ने का कोशिश करना। बाबू ये पूछा हुआ 2000 बच्चा, ये 14 का क्वेश्चन है, समझा? मैं ऐसे ही नहीं पूछ रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा पूछने का चांस पॉसिबिलिटी है आप लोग को। तो ये √7 ही रह जाएगा, इसको नहीं 4 को बाहर कर सकते तो 2√7 हो जाएगा। हाँ सर, इसको 9 को बाहर करेंगे तो आ जाएगा 3√7। अब यहां से कॉमन डिफरेंस निकालो तो 10 - 10, 2√7 - 7। यहां से अगर करोगे बच्चा तो क्या आ जाएगा? √7 कॉमन हो जाएगा, यहां से √7 कॉमन हो गया, तो यहां से बच गया 2 - 1, 2 - 1 मीन्स 1, तो आ जाएगा बच्चा √7। कितनी बात आया समझ में? बिल्कुल। अब इधर आ जाओ, यहां से बच्चा इस माइनस इसको करेंगे तो T3 - T2, ये T3 था, ये T2 था, तो यहां से आ जाएगा 3√7 - 2√7, √7 कॉमन हो जाएगा, तो यहां से बच जाएगा 3 - 2, आ गया बच्चा 1√7। 1√7 तो 1 को लिखा नहीं जाता, √7 यहां से भी आ गया। दोनों जगह का कॉमन डिफरेंस सेम आया। अरे बोलो आया कि नहीं आया? तो जब ये आ गया तो समझ लो ये क्या हो गया बच्चा? ये एपी में है। कोई कंफ्यूजन? बोलो इस प्रकार के अगर रूट में रहेगा तो आप लोग कर लेंगे। सबसे पहले इसका फैक्टर निकालेंगे, रूट से बाहर निकलने वाला रहेगा उसको बाहर निकाल लीजिएगा, फिर बच्चा प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस निकालिएगा। अगर कांस्टेंट आ गया तो आप बोलेंगे कि ये एपी में है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो ठीक, अब बच्चा मैं आगे बात करता हूं। ठीक, अब देखिए इसके बाद बच्चा अभी सीबीएसई वालों के एग्जाम है। जैसे ही उन लोग का एग्जाम खत्म होगा हम लोग एक एक चैप्टर पढ़ेंगे बच्चा, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, एकदम पूरा डीप में पढ़ेंगे बच्चा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए,
और बिंदास होकर आप घर पे बैठ के भी पढ़ सकते हैं, पूरा A to Z मैं पढ़ा दूंगा। मतलब मैथ और फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें तो चलो यहां से मैं बच्चा और आगे 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 बढ़ता हूं तो क्या होगा बच्चा एपी में, इसका जनरल फॉर्म की बात करूंगा। क्या बात करूंगा? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता है बच्चा एपी का? तो एपी का जो जनरल फॉर्म होता है ये होता है बच्चा ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D, ये होता है डॉट डॉट। ये आपका जनरल फॉर्म है किसका? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। बोलो इतनी बात आया समझ में? ये क्या है बच्चा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये जनरल फॉर्म है। अब आप एक एग्जांपल से देखिए कि इसी फॉर्म में लाई करेगा कि नहीं करेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, कौन सा एग्जांपल दे दूं बच्चा? तो हो जाएगा मान लो कि -10 -8 -6 -4 डॉट डॉट, इस प्रकार से। तो आप देखिए तो कि ए का वैल्यू कितना है सर? तो ए का वैल्यू हो गया आपका -10। सर इसका जो सेकेंड टर्म होगा वो बच्चा इसमें डी ऐड हो जाएगा, तो डी निकाल लेते कॉमन डिफरेंस डी। तो दिस माइनस डी यानी कि T2 माइनस T1, T2 का वैल्यू -8 और ये माइनस, और T1 का वैल्यू -10। यहां से आ जाएगा -8, माइनस माइनस हो जाएगा +10। यहां से आ गया बच्चा 2, कॉमन डिफरेंस कितना आया? 2। तो इसमें 2 जोड़ दो। देखो वही ना काम किए हैं, सेकेंड टर्म में बच्चा कॉमन ए में कॉमन डिफरेंस ऐड हुआ। तो यहां से अगर मैं, ये हो गया T1 का वैल्यू, अगर मैं T2 का वैल्यू बोलूंगा तो A प्लस डी होना चाहिए सर जी, बिल्कुल। तो A का वैल्यू -10 और D का वैल्यू 2। देखो तो -8 है, हाँ सर बिल्कुल है। तो बच्चा इसका जो कॉमन डिफरेंस जनरल फॉर्म हुआ ये होगा। अगर आप T3 निकालना चाहेंगे तो T3 क्या है? A प्लस 2D, A प्लस 2D। A का वैल्यू कितना है? -10 है। और बच्चा 2 और D का वैल्यू कितना निकाले थे? 2। तो 2 यहां से आ गया -10 और 2 2 जा 4, यहां से आ जाएगा -6। कितना आ जाएगा? -6। तो आप यहां से देखिए कुछ कि बच्चे जो T3 का वैल्यू निकाले हैं, ये T3 का वैल्यू A प्लस 2D ये आया -6। और नॉर्मल बच्चा आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखो तो -6 है कि नहीं है? तो ये बच्चा जो निकाले A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ये जनरल फॉर्म है किसका? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। कोई कंफ्यूजन? कि अब बच्चा अगर मान लो कि A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, तो आपको AP निकालने बोलेगा तो आप इस प्रकार से AP निकाल सकते हैं। जैसे कि दूसरा मैं क्वेश्चन देता हूं, मैं दूसरा अगर बात करता हूं बच्चा कि A का वैल्यू मान लो कि 2 है और D का वैल्यू मान लो कि 1 है, और आप AP निकालिए। क्या निकालिए? AP। अगर A और D मिल गया तो आप पूरा चीज निकाल सकते इसका। तो AP निकालने के लिए पहला तो होता है A, तो लिखेंगे A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D। हाँ सर डॉट डॉट और चलता जाएगा। तो A का वैल्यू 2 तो 2 हो जाएगा, यहां से हो जाएगा A 2 और +1 2 + 1 कॉमा 2 + 2 × 1 कॉमा 2 + 3 × 1। जब यहां से करेगा तो आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 3, यहां से 2 2 1 जा 2 और 2 4, यहां से 3 1 जा 3 और 2 5। तो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो निकला ये निकला। कोई कंफ्यूजन? तो ए और डी मिलने से बच्चा पूरा चीज आप एपी यूपी सब निकाल सकते हैं। समझ में आया? चलिए अब हम लोग अच्छा लेवल के एग्जाम पे चलते हैं, सॉरी एग्जाम्पल पे चलते हैं। जब मैं बच्चा वीडियो को जब मैं बोर्ड को इरेज करते रहता हूँ तो आप वीडियो को क्या कर लीजिएगा? फास्ट कर लीजिएगा, फास्ट मोड। बैठ के टाइम पास नहीं कीजिएगा आप लोग। कहा है कि बच्चा ये बिना साफ किए तो हम पढ़ा नहीं सकते हैं, साफ करना तो मुझे जरूरी है। चलिए
देखिए इसके बाद आगे क्या होता है। आगे क्या, अगर मैं बात करूं, एक एग्जाम्पल की बात करता हूं कि बच्चा Tn इज इक्वल्स टू दिया रहेगा, या तो ये छोड़ो, बेसिक एग्जाम्पल की बात करते हैं कि एक एपी है बच्चा, तो हम यहां से Tn nth टर्म की बात करें तो ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है बच्चा एक nth टर्म का फॉर्मूला। क्या होता है nth टर्म का, कि कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ उसको पूछा जाएगा कि nth टर्म निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला कैसे आता है। अब इसका डेरिवेशन ना पूछे तो अच्छा रहेगा, डेरिवेशन मैं दूंगा जब मैं ये 10th वाले सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम खत्म हो जाए।